नमस्कार दोस्तों, आज हम न्यूमरोलॉजी में नंबर 2 की बात करेंगे। आपका अगर BN2 है, चाहे वो 2 नंबर से बन रहा है, चाहे वो 20 से बन रहा है, चाहे वो 29 से बन रहा है, तो वो आपका BN नंबर 2 ही बनेगा। और अगर आपका BN नंबर 2 है तो आप बहुत ही मूडी होंगे अपनी लाइफ में। अगर आपका मूड है तो आप बहुत सारा काम करोगे, अगर आपका मूड नहीं है तो आप लेज़ी हो जाओगे। लेकिन इस नंबर की एक क्वालिटी है, ये बहुत सेंसिबल नंबर है और जो ये नंबर जिसके साथ भी होता है उसकी तरह का बिहेव करना लग जाता है। उसकी इमोशनल बैगेज लेना स्टार्ट कर देता है। तो आपने अपने मूड को बहुत संभाल के रखना है। ये ना हो कि आप किसी और की सेंसिटिविटी ले लें और अपने टारगेट, अपने फोकस अपनी लाइफ में या अपनी स्टडीज़ में पीछे रह जाएं। क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी फोकस हटाया तो फिर आप को पता ही नहीं चलेगा कि आप जैसे रेगुलर में कोई आप कुछ देख रहे हो, फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो, तो आपके कई घंटे गुजर गए और आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि आप कहीं ना कहीं मून से चैनलाइज हो रहे हो और मून का स्वभाव होता है कि मन ठंडा, और आपको लगेगा कि नहीं कोई बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपने गोल्डन ईयर्स आप वेस्ट कर रहे हो। आप अगर स्टूडेंट हो तो आपको स्टडी ज़रूर करनी पड़ेगी, और अगर आप स्टडी में आगे बढ़ रहे हो, स्टडी में अगर आपने और आगे बढ़ना है तो आपको टारगेट लेकर चलना पड़ेगा कि हाँ अब हमने ये करना है और हम ऐसे ही चलेंगे। और अगर आपका 2 नंबर 11 से बन रहा है, 11 से बन रहा है, तो उसके बीच में क्या होगा कि हाँ आप अब अपना फोकस तो कर सकते हो, लेकिन फोकस करने के साथ साथ आपकी इरिटेटिंग हो जाओगे। आप बहुत ही आप अपने आप को ऐसा फील करोगे कि हाँ अगर काम कर लिया तो आपको लगेगा कि नहीं, डोमिनेट करेंगे, ईगोइस्टिक हो जाओगे कि मैंने ये काम अपने आप से किया, अपनी उससे किया। तो उसमें क्या है कि आपका ये चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, इरिटेशन बढ़ जाएगी, और वो चिड़चिड़ाहट के कारण आपके फ्रेंड सर्कल में आपकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट होगी। फ्रेंड सर्कल आपको उस चीज़ के लिए फोकस करेगा कि ये हमेशा इरिटेट होते हैं और ये हमेशा अजीब सी बातें करते हैं और ईगोइस्टिक बातें करते हैं। तो आपने उस चीज़ में ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपने ईगोइस्टिक नहीं होना है। अगर इसमें आप ईगोइस्टिक होते हो तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, ना तो आपके अंदर पीस ऑफ माइंड बचेगा और ना ही आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकोगे, क्योंकि आपका फ्रेंड सर्कल टोटली ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड सर्कल में रहने के लिए आपको कंपैटिबिलिटी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ चाहिए और कंपैशन चाहिए, और वो कंपैशन अगर ईगो में कन्वर्ट होता है तो फिर आप उसमें कवर नहीं कर पाओगे। और अगर 11 आता है तो टारगेट ज़रूर मिलोगे। आप कोशिश भी करोगे कि हाँ मैंने ये टारगेट लिया है और मैं ये अचीव करूँगी या करूँगा, या मैंने कोई ऐसा गोल लिया है अपनी लाइफ में, स्टडी में या किसी जॉब में, तो वो आप उसकी सारी स्ट्रेटजी बन जाएगी। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आपने थोड़ी सी भी अपने आप को इम्बैलेंस कर लिया और इरिटेट हो गए तो आपका वो काम पेंडिंग रह जाएगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है आपने। और 29 नंबर का भी टोटल 2 बनता है। अब 29 नंबर में क्या है कि या तो आप बहुत काम करोगे, बहुत फास्ट काम करोगे, और आपने स्टार्टिंग की, बहुत फास्ट स्टार्टिंग की और बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन एकदम क्या होगा कि आपको लगा कि नहीं इसमें कुछ नहीं रखा, तो एंड ऑफ द डे जब वो काम कंप्लीशन पे आएगा तो आप उसको ज़ीरो कर दोगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अपनी स्पीड को, अपनी पेस को नॉर्मल बना के रखना। अब जैसे कि एक गाड़ी जो चलती है वो फर्स्ट गियर में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में, अगर एक स्टार्टिंग में ही अगर स्टार्ट करके फोर्थ गियर में डालोगे तो वो एक्सीडेंटल इशू हो जाता है। ऐसे ही अगर अब 29 है, 29 का 2 है, तो आपको बहुत ही पेशेंस से चलना पड़ेगा। ये ना हो कि आप पेशेंस कर रहे हो लेकिन पेशेंस करते करते आप इमीडिएटली सुपर फास्ट में जाकर उस चीज़ को आपने विड्रॉ कर लिया। क्योंकि अगर आप प्रॉपर पीस ऑफ माइंड से चलोगे तभी आप अपने टारगेट अचीव करोगे। अदरवाइज़ 29 नंबर वालों का क्या होता है, काम तो बहुत अच्छी स्पीड से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब काम पूरा कंप्लीट होने वाला होता है तो लेज़ी हो जाते हैं। जैसे वो खरगोश और कछुए वाली कहानी है कि खरगोश को लगा मैं तो जीतूंगा ही जीतूंगा, और वो तेज जाकर आगे जाकर सो गया और कछुआ जीत गया। ये जो 29 नंबर वाले हैं इनकी ये स्पीड होती है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।